हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये जो सभी क्वेश्चन है ये आपके 2023 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों के स्टूडेंट के लिए ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन है वो ऑल यूनिवर्सिटी के लिए दे रही हूँ मैं, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जहाँ पर आपका सिलेबस मैच हो रहा है वो सारी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो कवर कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, सिलेबस मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए तो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज इसका जो सिलेबस है पेपर सेकंड का, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है इस साल, आपके माइनर सा डिफरेंस है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो थर्ड ईयर का पेपर सेकंड है उसका नाम है पारिस्थितिकी एवं व्यावहारिक जंतु विज्ञान यानी इकोलॉजी एंड अप्लाइड जूलॉजी। ठीक, तो ये आपका पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड के अंतर्गत हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यानी सभी जो यूनिट है उनके अलग अलग करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। सबसे पहली जो यूनिट है वो है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक, तो इसके अंतर्गत देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा हाईलाइट करके दिए हुए हैं। तो देखिए सभी क्वेश्चन को कवर करने से पहले सिलेबस आप ज़रूर चेक करें। सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए। अब देखिए आप, सबसे पहला जो आपकी यूनिट है उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए इनकी उप शाखाओं का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत आपको सबसे पहला क्वेश्चन करना है पारिस्थितिकी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर यानी वातावरणीय कारक। ये जो वातावरणीय कारक है प्रीवियस ईयर भी नहीं पूछे गए थे और उससे पहले भी नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार इनको हाईलाइट कर दिया है आपके सिलेबस में। ठीक, तो इस बार आने के चांसेस हैं वातावरणीय कारक, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके वातावरणीय कारक इस साल के हिसाब से यदि देखा जाए तो। ठीक, तो इनके अजैविक जो फैक्टर है वो भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा तो आपका आएगा वातावरणीय कारक क्या होते हैं या इनकी परिभाषा लिखिए और वातावरण के अजैविक कारकों को समझाइए। ठीक है, और दूसरे टाइप से भी पूछ सकते हैं कि वातावरण के जैविक कारकों को समझाइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेना है और इसके जैविक और अजैविक दो टाइप के फैक्टर यानी जो कारक हैं वो कर लेना है, बस। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम को परिभाषित कीजिए और तालाब की इको तंत्र का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था ये आपका। ठीक है, तो इसको कवर करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो भी अपलोड किया है इकोसिस्टम का और तालाब की इकोसिस्टम का, तो आप वीडियो देखिए और आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप वीडियो देखकर भी कवर कर सकते हैं और नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको नोट्स भी दिए हैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है, इस क्वेश्चन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों का वर्णन कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका भी कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा पारिस्थितिक पिरामिड का। ठीक है, काफ़ी सारे पिरामिड आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। इसको भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और जो वीडियो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो ये जो आपकी खाद्य श्रृंखला है, कभी कभी टिप्पणी करके पूछी जाती है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में टिप्पणी लिखिए, और कभी कभी इसमें डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए, और कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है, इनको उदाहरण देकर एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभाषित करें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इनको भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल यानी CO2 चक्र यानी CO2 साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट है O2 साइकिल यानी ऑक्सीजन साइकिल, देन नाइट्रोजन साइकिल N साइकिल, या फिर फास्फोरस साइकिल P साइकिल। ठीक है, तो ये सारे जो साइकिल हैं इनके भी मैंने आपको वीडियो अपलोड किए हैं,
उनमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाए ये सारे साइकिल, और हर बार कोई ना कोई जो साइकिल है वो रिपीट ज़रूर होता है, तो आप कर लीजिएगा इन सबको कवर। वीडियो में आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा ये सारे ही साइकिल, ठीक है। इन सारे साइकिल से एक क्वेश्चन बनता है जो कि है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के चक्रीकरण का वर्णन कीजिए। तो ये जो सारे जो साइकिल है इनका इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आएगा, और या फिर टिप्पणी करके पूछ लिए जाएंगे आपके ये साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, ये भी मैंने आपको अपलोड किया है, चैनल पर मिल जाएगा। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। नेक्स्ट दिया गया है टिप्पणी लिखिए, जन्म दर, मृत्यु दर और जीव संख्या घनत्व। इसका भी वीडियो आपको चैनल पर वीडियो के तौर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपको मेरे चैनल पे उनके आंसर मिल जाएंगे, आप आराम से कवर कर सकते हैं। अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है एग्ज़ाम के लिए, सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से कवर करें। आपका जो पेपर है इन सारे क्वेश्चन से आउट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाता है, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर भी मैंने काफ़ी सारे बच्चों के लिए अपलोड किए, तो उन सबका कमेंट भी आया था कि मैम काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं तो आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाएंगे, है ना। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे वीडियो के तौर पर। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है और नोट्स भी दिया है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे हम और यूनिट सेकंड देखते हैं। यूनिट सेकंड है आपकी हैबिटेट इकोलॉजी। इसके अंतर्गत सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, स्वच्छ जलीय आवास क्या है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तार से समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, स्वच्छ जलीय आवास, इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समुद्री आवास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर गहरे समुद्री अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट दिया गया है, ज्वारंधमुख यानी एस्चुरी को परिभाषित कीजिए और ज्वारंधमुखी आवासों के लक्षण लिखिए। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस बार हाईलाइट करके दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, जीवोम क्या है गाइज, ये प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था आपका जीवोम, तो इसको आप करिएगा। विश्व के प्रमुख जीवोमों के नाम लिखिए एवं प्रमुख घास स्थल जीवोमों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, स्थलीय आवास के लक्षणों का वर्णन कीजिए और मरुस्थलीय अनुकूलन को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जलवायु, वनस्पति एवं वनों के आधार पर भारत के पारिस्थितिकीय वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के हिसाब से, यदि देखा जाए तो जलवायु, वनस्पति और वनों के आधार पर आपको भारत की जो पारिस्थितिकी है उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण का वर्णन करना है, ठीक है। इसको आप कर ही लीजिएगा यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, एक्सप्लेन कीजिए हिमालय क्षेत्र, पूर्व हिमालय क्षेत्र, केंद्रीय भारतीय क्षेत्र, सिंगु एवं गंग क्षेत्र। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं समझाइए। 3 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपकी जैव विविधता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, एक्सप्लेन कीजिए। ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, वनों का जीवन में महत्व समझाइए, और इसके अंतर्गत एक और टाइप से क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वो इस साल ही आया है आपके सिलेबस में, प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो आपका चिपको आंदोलन है ये आपका वनों से रिलेटेड है, इसलिए ये आपका हाईलाइट कर दिया गया है टॉपिक। तो इसे आप कर लीजिएगा, 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है इस साल, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सा है ये आपका चिपको आंदोलन और वनों का जीवन में महत्व, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट है, समझ के करेंगे आप तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत दिया गया है, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन्य जीवन क्या है, वन्य जीवन के संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट है अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर, 3 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संकटग्रस्त एवं संकटापन्न प्रजातियों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कस्तूरी मृग परियोजना और मगरमच्छ परियोजना। ये भी आपकी परियोजना जो प्रोजेक्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। एक क्वेश्चन 100% आना ही है, तो इन चारों ही क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा आप। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन, सारे ही पॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण तथा मानव जनसंख्या के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगरीकरण। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस बार ये हाईलाइट करके दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं यूनिट 4। इसके अंतर्गत आपको झींगा संवर्धन, मोती संवर्धन, मेढक संवर्धन, कार्प संवर्धन, कार्प संवर्धन के अंतर्गत आपको मछलियां करना है, ठीक है। तो ये 4 से 5 जो संवर्धन दिए गए हैं इनको कर लीजिएगा, आपकी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके इन संवर्धन से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, ये सारे संवर्धन, ये सारे कल्चर जो है वो करना है, प्रॉन, पियरल, फ्रॉग और कार्प, ये सारे संवर्धन कर लीजिएगा आप। बहुत ही अच्छे से करिएगा क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत एक और टॉपिक दिया गया है, जलाशय से भी टॉपिक आ सकता है आपका, एक क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। जलाशय किसे कहते हैं, इसके निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री का वर्णन कीजिए। और एक और क्वेश्चन आता है, जलाशय का वर्णन कीजिए तथा उसके रख रखाव को समझाइए, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं आपके यूनिट 4 के अंतर्गत। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे ही आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये संवर्धन में एक बार फिर से कहूँगी, ये संवर्धन को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, कल्चर्स को, ये सारे जो कल्चर्स है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लास्ट यूनिट जो कि आपकी इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी है, इसके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी ये सारे ही क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे वीडियो के तौर पे, ठीक है। तो बेफिक्र हो जाइए आप, सारे ही जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। बस आप ध्यान से क्वेश्चन सुनिए और सारे जो इनके आंसर हैं वो आप वीडियो देखकर कवर कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था, रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। एक और क्वेश्चन बनता है मधुमक्खी पालन से कि मधुमक्खी पालन का लाइफ साइकिल यानी जीवन जो चक्र है उसका वर्णन कीजिए। ये सारे ही जो क्वेश्चन है विथ डायग्राम आपको कवर करना है, इनके डायग्राम जरूर अच्छे से कर लीजिएगा आप। सभी के डायग्राम मैंने आपको बताएं कैसे कैसे आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख क्या है, इसकी खेती कैसे की जाती है, समझाइए। लाख का जो कीट होता है उसका जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल भी कर लीजिएगा आप और इसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पीड़क किसे कहते हैं, सब्जियों के पीड़कों के नाम लिखिए तथा किसी एक पीड़क का लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र और इसके रोकथाम के उपाय बताइए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनाजों में किन्हीं 3 पीड़कों के सामान्य एवं वैज्ञानिक नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए आटे में सुरसुरी और चावल में सुरसुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर ही लीजिएगा कवर यूनिट 5 के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कीटों पर जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है, किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो सारे ही क्वेश्चन है इन सभी के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे वीडियो के तौर पर, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को कवर करिएगा यदि आप बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके 2023 में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है।
तो आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हुए होंगे और जो वीडियो है वो भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर के अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सारे ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करें। अधिकतर जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे वीडियो के तौर पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।